प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों के हमारे जो आप अभी एग्जाम दे रहे दोस्त लोग, उनमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा कि जो भी बड़ी बड़ी प्रश्नावली हैं उनकी मैं दो दो आपको मेरिट बनाने वाली एक्सरसाइज करवाऊंगा। मतलब दो दो करवाने का मतलब है कि ये बड़ी एक्सरसाइज है, इनमें से कई एक्सरसाइज में से दो दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों के आपके जो आज ये प्रश्नावली रहने वाली है वो वेरी वेरी मोस्ट रहने वाली है, अनुपात समानुपात। इनमें जो भी प्रश्न करवाऊंगा वो मतलब पिछले वाले से ही अच्छे रहने वाले हैं दोस्तों के। आपको मतलब अब मान के चलना कि एग्जाम आ गया कि हम चौके पे थक के लगा रहे आपके लिए, हम इतनी मेहनत करें, तो आप ये दृढ़ संकल्प ले लो कि हमारे को जो सर काम करवा रहे हैं वो कंटेस्ट कर ले। और वो कंटेस्ट कर लिया तो कोई ऐसी ताकत नहीं है आपके 25 में से 25 सवाल सही नहीं हो। मतलब आपके पूरे ही मतलब 25 में से 25 नंबर आने वाले हैं और सॉरी सवाल आपके 15 है। तो अब अपन बढ़ रहे हैं दोस्तों कि अनुपात समानुपात मेरिट बनाने वाली, अपन ने लिख दिया कि मेरिट बनाने वाली क्लास। ये मेरिट बनाने वाली का इसका मतलब इनको पढ़ लिया दोस्तों कि एक बात आप अच्छी तरीके से देख लेना। मैंने मतलब 8 तो टेस्ट डाल चुका हूं, 10 टेस्ट और मेरिट बनाने वाली क्लासें पढ़ लेना। उनके बार कुछ भी नहीं आएगा गणित में, आज भी लिख के ले लो। मैं पिछले 18 सालों से ऑफलाइन पढ़ाया है और मेरे को इतना अपने आप में विश्वास है। और आप भी जब पेपर दे के आओगे खुद मान जाओगे कि सर सही बात बता रहे थे। इसलिए दोस्तों के अपना टाइम इनमें लगता कितना 20-25 मिनट, 20-25 मिनट में मेरिट बनाने वाली क्लास खत्म हो जाती है। आपको समझाने का काम भी इतनी अच्छी तरीके से करूंगा दोस्तों कि बच्चे को वापिस देखने की आवश्यकता नहीं रही। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों के। यहां पर लिखा हुआ है कि 16 और 121 का मध्यानुपाती क्या है। मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं खुद सिखा रहा हूं। टेस्ट की बात अलग है, टेस्ट तो टेस्टों में चल रहा है। मध्यानुपाती का मतलब होता है दोस्तों के, गांठ बांध लेना कि ए तथा बी का मध्यानुपाती पूछ ले का मध्यानुपाती, ध्यान रखना मध्यानुपाती। अब दोस्तों के अंडररूट लगा करके ए गुणा बी कर देना है। अंडररूट लगा करके ए गुणा बी करते ही मध्यानुपाती, ये नाम देख लेना मध्यानुपाती। मध्या अनुपाती भी आ सकता, मध्यानुपाती भी आ सकता दोस्तों, ऐसा भी आ सकता मध्यानुपाती। आपको ये याद रख लेना है, क्या करना है, उनको गुणा करके रूट लगाना है, गुणा करके रूट लगाना है। तो दोस्तों के ये लो 16 और 121, 16 का दोस्तों क्या होता है 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है कि नहीं, ये 4 हो गया। और 121 का क्या होता है बताओ, 121 का गुरुजी 11 होता है। तो 11 चौके 44 हमारा उत्तर आ गया। ये तो दोस्तों के चलो 16 का 121 का निकल गया। यदि नहीं निकलता है तो आपको गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, इसको भी निकल जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आया, 44 हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों के प्रश्न तो ये क्लास है वेरी वेरी मोस्ट रहने वाली है। ये मान के चलना शुरू से एंड तक देखना है, जब आपको मजा आएगा। कुछ सवाल आपको, एक सवाल मान लो आगे यार आपके लिए इजी है, अरे दोस्तों के आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ भी कमी रहे। लो अगला सवाल देखो दोस्तों के, 5 और 125 का मध्यानुपाती क्या करना है, रूट के अंदर 5 गुणा 125 लिख दो। लिखना अगले, बिल्कुल लिखना है। 125 को 5 से गुणा कर दो,
कितना हुआ? 725 हो गया। 725 का वर्गमूल क्या आता है? फिर भी आपको नहीं आया, मान लेते हैं नहीं आया, तो 25 को 25 से गुणा किया तो ये आया, 25 को 25 से गुणा किया तो ये आया, तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया 25। मान लो नहीं आता 725 का वर्गमूल, नहीं आता, अपन को सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए ने, तो अपन देख लिया कि इनमें से देखा 25 को 25 से किया तो ये आ गया। ये चेक कर लो, 25 गुणा 25 125 50, ये चेक कर लिया मैंने। बस अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। हमारे को क्या करना? मध्यानुपाती। क्या करना? एक तो 4/7 गुणा 343/4। आया मजा? बिल्कुल आया गुरुजी। क्या करोगे रे भाई, बता दो। 4 से 4 काट दो, फिर क्या करोगे? 343 में 7 का भाग देना है। 343 में 7 का भाग देना है। भाग दो, देखा 7 चौक 28, शेष कितने बचे? 6, 9 सते 63। कितनी बार गया दोस्तों? ये आ गया हमारे पास 49 बार। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? हमारा उत्तर आ गया 7। कहाँ पे है 7? ये रहा। आया मजा? बिल्कुल आया। आगे चलूं? आपकी इच्छा हो तो आगे बढ़ता रहूं, बस आपको समझाना मेरा काम है। मैं एक टेस्ट लेके नहीं आ रहा हूं, मैं आपके एग्जाम के वो प्रश्न लेके आ रहा हूं कि आप वास्तव में मानोगे कि सर को कहां से पता चले प्रश्न। ऐसे ही नहीं है। मैं जिस बच्चे को पढ़ाया गणित, वो बच्चा जो भी लग कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं कहीं प्राइवेट काम कर रहा है, नहीं, ऐसा काम नहीं है। रास्ता ऐसा बताऊंगा, और जिसकी गणित पावरफुल हो गई वो गवर्नमेंट जॉब करता है, ये आप मान के चलना। अगला सवाल, 27 और 3 का मध्यानुपाती है। अब आ गया आपको मेरे को समझ में। 3 सवाल सिखा दिए तो ये से कर दो। 27 गुणा 3, ये हो गया 81। हो गया कि नहीं? 81 का क्या होता है रे, बताओ देखा जल्दी। 81 का नंबर 81, ये रहा उत्तर। अगले सवाल के दोस्तों के मध्यानुपाती सिखा दिया, और यदि रियल में आप सीख गए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अब एग्जाम का लास्ट टाइम है। चौके पे छक्के लगने वाले हैं। लगने वाले के मतलब आप मेरे टेस्ट तो पढ़ ही लेना, और ये जो मेरिट में आने वाली प्रश्नावली और चौके पे छक्के का मतलब 55 सवाल डाल दूंगा, बेड़ा पार है। हर प्रश्नावली के 5-5 टेलीग्राम पे डालने वाला हूं। हमारी कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वो सवालों के सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आपको खुद को करना है, और ऐसे ही सवाल होंगे वो भी। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि अनुपात समानुपात है पेन के मूल्य का तिगुना। पेन के मूल्य का तिगुना, कहीं डाउट हुई भैया? पेन के मूल्य का तिगुना, पेंसिल के मूल्य का 4 गुना। कोई डाउट हो तो बता देना। ये क्या है दोस्तों? बराबर है। बराबर लगा दो। लगा दिया भैया। उनके मूल्य का अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा तो छुपा लो। क्या करना है? बराबर को अनुपात बनाते तो छुपाते हैं। छुपाने के लिए क्या लेके आऊं? आपको जो लेके आऊं, मैं तो हाथों से छुपाऊंगा। अभी तो हाथ से छुपा दूं, और आपको तो किसी से छुपा दूं। आपकी इच्छा है तो इससे छुपा दूं। लो भाई, इसको छुपाया तो पेन कितना आया देखो। पेन आ गया गुरुजी 4 आ गया।
कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। पेंसिल वाले को ढक दो। पेंसिल को ढका तो देखो कितना आया? 3 आया। तो हमारा उत्तर कितना आया? 4:3 आ गया। तो कहां पे? ये रहा। आया मजा? आया ने? बराबर को अनुपात बनाते तो ढकना है। बराबर को अनुपात बनाते तो ढकना है। बराबर को अनुपात बनाते तो ढकना है। लो साहब, अब की बार और आ गया ढकने वाला। अब की बार और आ गया ढकने वाला। तो ए बी ए सी ए तो पहले लिखा ए बी सी। बराबर को बराबर दिख रहा है? दिख रहा है गुरुजी। ढक दो, ढक दो, ढक दो, ढक दो। ढको रे भाई। इसको ढका तो क्या लिखा? 3 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है। 3 गुणा 8 ढका अग्नि। इसको ढको देखा? 2 गुणा 8। इसको ढको देखा? 2 गुणा 3। अनुपात बन गया दोस्तों 24 अनुपात 8 दूनी 16 3 दूनी 6। 2 के पाड़े से काट दो। 12 8 3। पूछा क्या है? पूछा है उस पे चलो भैया। पूछा क्या पूछा है? एक और बी को जोड़ो फिर अनुपात। डी को सी को जोड़ो फिर अनुपात। सी को और ए को जोड़ो। जोड़ दो रे भाई। 12 + 8 12 + 8 अनुपात 8 + 3 और 3 + 12। ओके। ए बी को जोड़ा, बी सी को जोड़ा, सी ए को जोड़ा। 20 हो गए कि नहीं? 11 हो गए, 15 हो गए। हमारा अनुपात निकल के आ गया। उत्तर में क्या आया दोस्तों? उत्तर ये आया है 20 11 और 15। 20 11 15 किस में है? 3 नंबर के अंदर हमारे 20 11 15 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल दिख रहा। ये प्रश्नावली वेरी वेरी मोस्ट रहने वाली। मैं और भी कहता हूं सिक्के वाले सवाल आज सिक्का के रहूंगा आपको। अगला सवाल लो साहब, ढकने वाला आ गया। पहले ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं। हाँ, अब एक के नीचे क्या लिखूं? ढक दिया तो 3 गुणा 6 लिख दो गुरुजी। बी के नीचे क्या लिखूं? 2 गुणा 6 लिख दूं। सी के नीचे क्या लिखूं? 2 गुणा 3 लिख दूं। तो ये तो हो गए 18 अनुपात 12 अनुपात 6। 6 के पहाड़े से काट रहा हूं। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिये 18। पूछा क्या है? कुछ भी पूछ सकता दोस्तों। पूछा है ए + बी + सी अनुपात ए + बी - सी। ए बी सी को तीनों को जोड़ दो तो 3 + 2 + 1 अनुपात 3 + 2 और -1। 5 और 1 6। 5 में दे गया 4। 2 के पहाड़े से काट दो 3 अनुपात 2। हमारा उत्तर आ गया 3 अनुपात 2। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। किस में दिख रहा है? 4 नंबर में हमारा अनुपात दिख रहा है। नेक्स्ट पहन लो साहब, राम की आयु का दुगुना राम की आयु का दुगुना अंग्रेज बनाऊं भैया? श्याम की आयु का 4 गुना और मधु जी की आयु का 7 गुना बराबर है। एक नहीं? बिल्कुल।
कोई काम करना, क्या करना, ढकने वाला दोस्तों। बराबर को अनुपात बनाने का सवाल पक्का आएगा, बराबर को अनुपात बनाने का सवाल पक्का आएगा दोस्तों। इसलिए ढकने वाली विधि याद रखना कि सर ने क्या बताया। ये समझ में आ गया, क्या लिखा बराबर। तो हमने क्या कि इसका दुगुना, श्याम जी का चौगुना, मधु जी का 7 गुना, बराबर कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों के राम अनुपात श्याम अनुपात मधु, ढक दूं भैया, ढक दूं, ढक रहा हूं। अब देखो इसको ढको, कौन कौन बचा, 4 और 7 बचा। अब इसको ढका तो कौन कौन बचा, अब ढकने के लिए ये ले लेता हूं। इसको ढका तो कौन कौन बचा बताओ, देखो देखो कौन बचा, ढक रहा हूं तो 2 और 7 बचा। इसको ढका तो कौन कौन बचा, 2 और 4 बचा। अब दोस्तों 7 चौक 28, 14, 8, 2 के पाड़े से कट रहा भैया, कट रहा कि 2 के पाड़े से काट दूं। 14 अनुपात 7 अनुपात 2 से काट रहा हूं, जोड़ दूं 4। 14 7 4, देखो देखा 14 7 4 किसके अंदर है, 2 नंबर के अंदर 14 7 4 हमारे को दिखाई दे रहा है। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। लो साहब अभी अभी बातें कर ही रहे थे कि सिक्के वाले प्रश्न सिक्का लेंगे, आ ही गए। चलो आज दोस्तों सिक्के वाले सवाल का मतलब ऐसा खात्मा करेंगे कि मेरे दोस्तों को सिक्का कर रहूंगा, और सिक्का के भी चुटकियों में रहूंगा। यदि चुटकियों में सिक्का नहीं दिया तो देखना कि मतलब आप पढ़ना ही मत मेरी क्लास। आप देखो दोस्तों के क्या ज्ञात करना, 25 पैसे वाले सिक्के पहले पढ़ लूं, आराम से सिखाएंगे। किसी दान पात्र, जानते हो मंदिरों में रखे हुए होते हैं, दान पात्र में 20 पैसे 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5 अनुपात 2 अनुपात 4 के अनुपात में है कि नहीं। अब यदि दान पात्र में कुल धन 21 रुपए, अपन ने सिक्के निकाल के गिने तो 21 रुपए प्राप्त हुए, मतलब 21 रुपए है। 25 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करना है, 25 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करने हैं। जो ज्ञात करना वो ऊपर आता है, सूत्र वो एक ही मैंने कहा ना ब्रह्मा सूत्र है, कुछ सवालों में नहीं, बाकी अनुपात अनुपात में मिनटों में काम होते हैं सब सवाल। तो ज्ञात करना 25 पैसे वाले सिक्के, तो बताओ दोस्तों कि 25 पैसे वाले सिक्के कहाँ है, कौन से 25 पैसे के सिक्के कौन से है दोस्तों, इनमें से 25 पैसे वाले ये है कि नहीं 20 पैसे वाले, और ये कौन से 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले 4 है। ये हमारे को ज्ञात करना था। दिया हुआ आ गया 21 रुपए, 21 क्या है, रुपए, 21 रुपये दिया हुआ आ गया। नहीं मैंने कहा कि किलोग्राम मीटर ये सब रुपए दिए हुए ऊपर आ गया 21। अब दोस्तों 20 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, 20 के 5 सिक्के हैं तो 100 पैसे हो गए, 100 पैसे हुए कि नहीं दोस्तों। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 100 पैसे इसके हो गए भैया, और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 100 पैसे इनके हो गए। तो दोस्तों कुल पैसे कितने हुए, कुल धन 300 पैसे हो गए। ये कुल धन है दान पात्र में,
ये कुल है तो यहाँ पर कुल आएगा, ये कुल धन है तो यहाँ पर कुल आएगा। ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार। तो यहाँ कितने आ गए, ये आ गए 300 पैसे। आगे अब लड़ाई हो गई, यहां पर पैसे वहां पे रुपए, काम तो गड़बड़ हो गया। अरे भाई रुपए को 21 रुपए में पैसे कितने हुए, 2 से गुणा कर दो। 21 रुपए में पैसे कितने हुए, 2100। 2 रुपए में पैसे कितने हुए, 200। 3 रुपए में पैसे कितने हुए, 300। 5 रुपए में पैसे कितने हुए, 500। तो 21 रुपए में इसको पैसे बना दिए, पैसे बढ़ा दिए अगले, ये बन गए पैसे। पैसे से पैसे कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 3 के पाड़े से काटा 7 बार, 4 गुणा 7, हमारे पास सिक्के आ गए 28। मजा रियल में आया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना तुरंत, क्योंकि मौके पे चौके लगेंगे। ये 28 सिक्के, मैंने कहा सिक्के का खात्मा खत्म कर दूंगा और एग्जाम में 100% आपके अभी जो 3 बार 6 शिफ्टों में एग्जाम होगा, सिक्के का सवाल आप देख लोगे, और नहीं देखो तो मुझे आप प्लेटफॉर्म पे नहीं देखो। इतना मैं, मुझे खुद को पता है कि ये आना तो आना ही पड़ेगा सवाल को। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। एक थैले में, लो साहब, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट है, 3:4:5 में है। यदि थैले में कुल धन इतने रुपए तो 20 रुपए के कितने नोट है। 20 रुपए वाले नोट देखो भैया, 20 रुपए वाले नोट, 20 रुपए के नोट, तो ऊपर कितने आए 20 वाले नोट। तो पहले देखो 20 वाले तो 3 है, 10 वाले 4 है, 5 वाले 5 है, तो 20 वाले कितने हुए, 3 गुणा 1000 रुपए। अब दोस्तों 20-20 रुपए के 3 नोट है, तो 60 रुपए हो गए कि नहीं। 10-10 रुपए वाले कितने नोट है, 4 नोट है, तो 40 रुपए हो गए। और 5-5 रुपए वाले कितने नोट है, 5 हो गए, तो 25 रुपए। कुल धन कितना हुआ, कुल धन हो गया 125 रुपए, 125 रुपए। अब दोस्तों कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना पड़ेगा कि नहीं, ये भी रुपये ही है, ये भी रुपए, ये भी रुपए, तो ये कुछ नहीं करना है, रुपए से रुपए कट गया, 25 से काट दूं, 25 चौके 100, 0 के 0, 25 से काटा 5 बार, 5 के पाड़े से 40 को काटा 8 बार, 3 गुणा 8, तो हमारे पास आ गए 24। कितना है दोस्तों, हमारे पास 24 नोट आ गए। कितना है, 24 नोट। अगले सवाल के लिए आगे बढ़े, बिल्कुल दमखम से बढ़ते हैं, उसको भी करते हैं। अब दोस्तों इसे बॉक्स के अंदर एक तो 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 1 रुपए की टोपियों का अनुपात दे रखा है। मतलब 50-50 पैसे वाली 7 टोपियां हैं, मान लो 25 पैसे वाली 4 टोपियां हैं, और 1 रुपए वाली 2 टोपियां। समझ में तो आ गया भाई, सिक्के को, टोपियां को, नोट को, गेंदे को, बात तो वही है। अब आपके मान लो सवाल गेंद का आ गया कि 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए वाली बॉक्स में मतलब गेंदे हैं लॉटरी खुलने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। सिक्के हो, गेंदे हो, टोपियां हो, काम वो का वही है। हमारे को 25 पैसे वाली टोपियां चाहिए। कौन सी चाहिए, 25 पैसे वाली। तो 25 पैसे वाली, तो दोस्तों 25 पैसे वाली कौन सी है, पहले वाली 50 पैसे की है, दूसरे वाली 25 पैसे की, तो दूसरी वाली ये ज्ञात करनी है। दिया हुआ कितना है कि उसमें मतलब कुल धन 130 रुपए की टोपियां हैं,
कितनी है? 130 रुपए की टोपियां हैं। मतलब हमारा जो बॉक्स है, दुकानदार के पास बॉक्स है, उसमें 130 रुपए की टोपियां इकट्ठी की हुई है। अब दोस्तों 50 पैसे वाली 7 है, तो कोई डाउट हो तो देख लेना। 350 पैसे। 25 पैसे वाली 4 है, 2 पैसे। अब देखो, अपन के दो तो पैसे में आ गए और एक बीच में ही टांग अड़ाने के लिए रुपए में आ गया। गड़बड़ काम हो गया अगले। ये बीच में ही गड़बड़ कर रहा, तो अपन तो इसके भी उस्ताद लग रहे हैं। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे होते कि नहीं होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो उसको 100 पैसे वाली कर लूं, 100 पैसे वाली 2, तो ये हो गए 200 पैसे। हो गया भैया, हो गया। कुल धन है, इनका कुल धन हो गया 300, 400, 500, 750। हो गया 750। ये अब दोस्तों ये पैसे हैं, तो क्या करे? 2 से गुणा कर दो ऊपर वाले को। 0 से 0, 65 के पहाड़े से काटो, देखा 65 दूना 130। 4 गुणा 2 गुणा 10, 4 दूनी 8, 10 से किया तो 80। कितना आया दोस्तों? हमारे पास 80 निकल करके आ गया। कितना आया? 80 हमारे उत्तरे आ गए। क्या करना? इनको इनसे गुणा किया, इनको इनसे किया, इनको इनसे जोड़ कर दिया। ये रुपए तो पैसे बना दिए। इतना ही तो काम करना। अगला सवाल। अगला सवाल है, एक थैले में 20 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है। थैले में कुल धन 225 रुपए, तो 10 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना? कि 10 पैसे वाले, तो ऊपर 10 पैसे वाले का अनुपात आ जाएगा। तो 10 पैसे वाले, तो देखो, देखा पहले तो 20 वाला है, 10 वाले बीच में है, तो 20 वाला ऊपर आ गया 225। अब दोस्तों ये रुपए तो अभी बना लो, पैसे बना लो अभी, ये पैसे बना ली। अब दोस्तों यहां देखो, 20 पैसे वाले कितने हुए? 3 सिक्के, तो धन कितना हुआ? 20 पैसे वाले 3 सिक्के है, तो धन हो गया 60। हो गया अगले। 10 पैसे वाले कितने सिक्के? 4 सिक्के। 10 पैसे वाले 4 सिक्के, तो धन हो गया 40। 25 पैसे वाले कितने सिक्के? 5 सिक्के, तो 125। ये हो गए 225 पैसे। दोस्तों ये पैसे में है, किस में है? पैसे। कुल धन है। अब ये कुल धन तो यहाँ आ गया 225 पैसे। इससे ये कट गया, तो 4 गुणा 100 कितने आए दोस्तों? 400 सिक्के अपन के 10 पैसे वाले आ जाएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 10 पैसे वाले हमारे पास 400 सिक्के आ जाएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 10 पैसे वाले 400 सिक्के आएंगे। दोस्तों के रियल में ही आपको मजा आ रहा है, और मैं आज भी कहता हूं कि दोस्तों आपके सवाल पूरे के पूरे राइट होने वाले हैं। आपके 15 के 15 ही सवाल राइट होंगे, और हमारे चौके पे छक्के। और आप जब पेपर दे के आओगे, तो आप मुझे याद करोगे कि सर ने पेपर इतना अच्छा करवाया, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ये सर नहीं है कि पुरानी क्लासों को उठाया डाल दिया, ढोल में लट देने वाला काम नहीं करता हूँ, रियल में तैयारी करवाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।